हेलो एवरीवन, वेलकम टू हीलर्स लैंड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं अपने अनुभव साझा करूंगी कि मुझे ध्यान में, मेडिटेशन में क्या क्या अनुभव हुए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरी अवेकनिंग मार्च 2020 में स्टार्ट हुई थी मेरे डीएम के द्वारा। उस वक्त मैं ट्रैवल कर रही थी और मैं जहाँ पे थी, मतलब हमारे गुरु जो हैं, गुरु स्थान जिनको हम मानते हैं, पूछते हैं, तो हम वहाँ दरबार में गए हुए थे, गुरु के दरबार में गए हुए थे उनसे मिलने के लिए। तो मेरी जो पर्जिंग स्टार्ट इन डार्क नाइट ऑफ द सोल की जो फर्स्ट पर्जिंग होती है, वो मेरी वहीं गुरु स्थान पे शुरू हुई थी। फर्स्ट पर्ज जो मुझे रोना आया था अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो गुरु स्थान था। इसके बाद हफ्ते भर, 2 हफ्ते भर ऐसे ही निकल गया मेरी पर्जिंग। मतलब मैं वापस यहाँ अपनी सिटी आ गई, मेरी पर्जिंग शुरू हो चुकी थी। डेली ही मुझे रोना आता था, डेली पर्जिंग होती थी। फिर धीरे धीरे करके यूनिवर्स ने, मतलब यूट्यूब के ज़रिए मुझे वीडियोस पॉपअप करवाए टैरेट कार्ड के। मुझे मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी साईं बाबा ने बताई। एक टैरेट कार्ड का रिकमेंड हो रहा था, बार बार पॉपअप हो रहा था, उसमें मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आई। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, इवनिंग का टाइम होगा। पिक अप पाइल रीडिंग था, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है ना। पिक अप पाइल रीडिंग था, उसमें साईं बाबा की गाइडेंस वो सिस्टर दे रही थी। उसमें से वो पाइल पिक करनी होती है कि जिसमें आपकी कौन सी रीडिंग रेजोनेट होगी। तो मैंने जो भी पाइल पिक किया था वो रेजोनेट हो गया उस वक्त। वो एक्चुअली में मैं कभी टैरेट कार्ड में कभी बिलीव किया नहीं था मैंने, बट उस वक्त मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा था। बाबा ही मुझे ऐसे मतलब पुश कर रहे थे कि ये वीडियो देखना है। तो मैंने पाइल पिक किया। सिचुएशन जो था मेरा कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में थी उस वक्त, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो रही थी एंड रोना तो रहता ही था, रोना आता ही था। तो सब कुछ जो भी मेरी सिचुएशन थी उस रीडिंग में रेजोनेट हो गई, सब सच साबित हुआ। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की जो अवेकनिंग होती है वो एक चेजिंग की एनर्जी से ही स्टार्ट होती है। शुरू में तो आप चेजिंग की एनर्जी में रहते हैं, तो आप इसी तरह के वीडियोस देखते हैं टैरेट कार्ड की से जुड़े हुए, जहाँ पे आप डीएम की रीडिंग, आप कलेक्टिव रीडिंग देखते हैं, चैनलिंग्स होती हैं। कुछ 2-3 महीने ट्विन फ्लेम्स की इन्हीं वीडियोस देखने में निकल जाते हैं, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ था। मैं स्टक हो गई थी, बहुत ज़्यादा चेजिंग की एनर्जी में थी। तो बस दिन में बस जो भी चैनल, सिर्फ एक चैनल नहीं, फिर मुझे पता चल गया इस जर्नी के बारे में, तो बस रीडिंग्स देखती रहती थी हर वक्त, पिकअप पाइल की रीडिंग। और जैसे ही पता चला तो 1 महीने के अंदर अंदर मैंने मेडिटेशन भी शुरू कर दिया था। जैसे ही मुझे पता चला, फिर अंदर से इंट्यूशन आ रही थी फास्ट वगैरह रखने की, फास्ट वगैरह भी रखे खूब। मार्च में पता चला अवेकनिंग का, अप्रैल तक आते आते मैंने मेडिटेशन शुरू कर दिया था। फिर बस एक रूटीन बना लिया था, एक सिस्टमेटिक इनर वर्क अपना शुरू कर दिया। उसी एक जो पहला टैरेट का रीडिंग जो मैंने चैनल देखना शुरू किया था, उसी से मुझे मेडिटेशन करने की एक तरीके से गाइडेंस रिसीव हो रही थी। अंदर से इंट्यूशन भी आ रही थी, और जो सिस्टर वो टैरेट का रीडिंग करती थी, उन्होंने भी एक ग्रुप मेडिटेशन रखा था। तो फर्स्ट मेडिटेशन मैंने किया था, उसके बाद मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हुआ था। तो मुझे लगा कि मुझे इसको अपने स्केड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। इतना बुरा भी नहीं है मेडिटेशन, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा एंगर में थी, बहुत ज़्यादा पर्जिंग थी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हावी हो रहा था। तो मुझे लगा जब तक ये स्ट्रेस वगैरह दूर नहीं हो जाता, डिप्रेशन दूर नहीं हो जाता, मेरा एंगर का इशू नहीं दूर हो जाता, तब तक मुझे मेडिटेशन करना चाहिए। शुरू में तो मैं सिर्फ 1 महीना तो सिर्फ 15 मिनट का ही किया था। उसके बाद अपने आप टाइम बढ़ गया। फिर मैं आधे घंटे डेली मॉर्निंग 6 से 7 के बीच में अपना मेडिटेशन सिस्टमेटिकली करती थी। तो 15-20 दिन तक तो कोई एक्सपीरियंस मुझे नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ मेडिटेशन में। हाँ, बट जब बैठती थी तो बहुत अच्छा लगता था।
काफ़ी रिलैक्स फील करती थी। फिर 15-20 दिन के बाद ऐसे मुझे दिखा, एक ब्लैक होल दिखा जहाँ थर्ड आई होता है, जो भ्रिकुटी होती है बीचों बीच, आपकी 2 आई से उसके बीचों बीच की जो जगह होती है सेंटर, वहाँ मुझे ब्लैक होल दिखा कि मैं उस ब्लैक होल से जा रही हूँ धीरे धीरे करके। तो ये जो मेरा अनुभव था कि मैं ब्लैक होल से जा रही हूँ, वो भी 15-20 दिन तक रहा। डेली मैं मेडिटेशन में बैठी थी तो मुझे ब्लैक होल दिखता था। फिर आगे 15-20 दिन निकल जाने के बाद फिर मुझे कलर्स दिखने शुरू हुए। कभी रेड दिख रहे हैं, कभी ग्रीन दिख रहा है, कभी येलो दिख रहा है। ऐसे मुझे स्टार्टिंग में जो नीचे लोअर चक्रास के जो कलर थे वो मुझे दिखने शुरू हो चुके थे। और साथ ही साथ में जो प्रकाश होता है, सफ़ेद प्रकाश की ब्लैक होल, पहले तो कंप्लीट डार्क ब्लैक होल आपको दिखता है जैसे आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो। उसके बाद जैसे जैसे कंटिन्यू करते हो तो कलर्स के साथ साथ आपको प्रकाश भी दिखता है सफ़ेद। वो भी एक मतलब छोटा सा होता है, ज़्यादा बिग नहीं होता है, छोटा सा ही होता है प्रकाश, पर दिखना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ब्लैक होल से निकल चुकी हूँ और प्रकाश की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ रही हूँ आगे। जब तक मुझे कलर्स दिखने शुरू हो गए थे तब तक मुझे 2 महीने हो चुके थे मेडिटेशन को किए हुए, और आगे कंटिन्यू रखा। फिर धीरे धीरे मुझे ब्लू कलर, जो अपर चक्रा से कलर जुड़े हुए हैं, जैसे थ्रोट चक्रा का ब्लू कलर होता है, थर्ड आई चक्रा का कलर, क्राउन चक्रा का पिंक, पर्पल, ये तीनों चक्रास मुझे मिक्सअप होके दिखने लग गए। क्योंकि मैंने जब मेडिटेशन किया था तो मैं ओनली एक तो 2 मैंने पढ़ा, गूगल पे पढ़ा था कि सिर्फ 2 तरीके से या 3 तरीके से मेडिटेशन होता है। एक तो जो चक्रास पे ध्यान दे के करते हैं, बट मैंने चक्रास पे ध्यान दे के नहीं किया था। मैंने सिंपल अपनी थर्ड आई जहाँ पे होती है वहाँ पे ध्यान देकर, जो भ्रिकुटी होती है वहाँ पे देखकर मैंने अपनी कुंडलिनी अवेकन किया था। इसी बीच साथ साथ में जो कलर्स होते हैं, कलर्स के साथ साथ बॉडी में जैसे कि कुंडलिनी राइज होना शुरू होती है, ऊपर की तरफ उठती है, तो कुछ वाइब्रेशंस होते हैं बॉडी में। स्पाइन में जो रीढ़ की हड्डी के नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे कुछ वाइब्रेशंस होती है, सेंसेशंस होते हैं। किसी की बॉडी पूरी ठंडी पड़ जाती है या गर्म पड़ जाती है। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मुझे झटके काफ़ी लगते थे। जैसे मेरी कुंडलिनी राइज होनी शुरू हुई मुझे झटके काफ़ी लगते थे। जब तक कुंडलिनी लोअर चक्रास तक थी तब तक ज़्यादा नहीं होते थे वो झटके, बट जैसे ही हार्ट चक्र के ऊपर वो बढ़ी तब मतलब तेज़ झटके जो होते हैं शरीर में आने शुरू हो गए थे। मतलब पूरी बॉडी मेरी आगे पीछे हिलनी शुरू हो गई थी। बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था मेरा ये। तब हालांकि मैं डरी तो नहीं थी उससे, बट मेरे को जो एक्सपीरियंस होते थे वो मैं गूगल करके चेक करती थी कि ये सब मेडिटेशन में मुझे क्यों हो रहा है। तो ऐसे करके मुझे 4 महीने हो चुके थे। ये सब अनुभव हुए कि झटके लग रहे हैं, है ना, ब्लैक होल का आना, फिर प्रकाश धीरे धीरे दिखाई देना, सफ़ेद प्रकाश, कलर्स का दिखना, जो चक्रास 7 चक्रास कलर्स होते हैं उनका दिखना। फिर 5 महीने बीत जाने के बाद अगस्त का टाइम होता है, 4 मंथ और 5th मंथ में, 4th मंथ से मुझे मेडिटेशन करते वक्त मुझे विजन्स दिखाई देने शुरू हो गए। मुझे विजन्स में ध्यान में मुझे एक आँख मुझे दिखनी शुरू हो गई। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये सब क्या है। एक आँख मतलब एकदम से नहीं दिखाई देती, पूरी थोड़ी थोड़ी करके मुझे दिखाई देनी शुरू हुई थी। तो ये जो पूरा 1 महीने था मुझे ये विज़न डेली आता था, आँख का डेली जब भी बैठती थी, और तेज़ प्रकाश था। मतलब होता है ना, मतलब मॉडरेट होता है ना, मीडियम प्रकाश, वैसा दिखना शुरू हुआ। 5th मंथ में मुझे ड्रीम्स आने शुरू हो गए भगवान जी के। थर्ड आई मुझे पता चल गया था कि थर्ड आई कम्प्लीटली एक्टिवेट हो चुकी है, तीसरी आँख मेरी खुल चुकी है। भगवान शिव जी के मैंने बताया था पहले भी वीडियो में, मुझे ड्रीम आया था जो गणेश चतुर्थी का स्थापना दिवस था, पहला दिन। उस दिन मुझे भगवान शिव जी ड्रीम्स में आए थे ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में। फिर 3rd डे जो होता है गणेश चतुर्थी का,
तब भी भगवान शिव जी आते हैं, पर इस बार मेरे डीएम के साथ दिखते हैं। यानी जो मेरी भ्रिकुटी है ना, जो थर्ड आई वाली जहाँ पे जगह होती है, एग्जैक्ट वहाँ पे मुझे भगवान शिव जी और मेरे डीएम यानी मेरे ट्विन फ्लेम दिखने शुरू हो जाते हैं कि भगवान शिव जी आ रहे हैं, फिर वो डिसअपियर हो रहे हैं, फिर मेरे ट्विन फ्लेम मुझे दिख रहे हैं, फिर वो डिसअपियर हो रहे हैं, फिर अगेन भगवान शिव जी दिख रहे हैं। ऐसा कंटिन्यू हुआ 15-20 मिनट तक, वो भी ब्रह्म मुहूर्त का ही समय था। एक और बात बताना चाहूँगी, जिन्होंने ध्यान अभी भी शुरू किया हो, कि जैसे ही आपको भगवान के ड्रीम्स आना शुरू हो जाएं तो आप समझ जाइए आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद जो मुझे एकदम मिस्ट्रियस एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव, जो मुझे समझने में भी काफ़ी वक्त लगा था, ये कि एक ड्रीम मुझे फिर से आता है मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में। तो उसमें जैसे मैंने बताया था पहले वीडियो में कि एक ना दिए की ज्योति की तरह, जैसे दिए का प्रकाश होता है ना, ऐसा मुझे तेज प्रकाश सपने में दिखता है। और एक प्रकाश जो छोटा सा ही होता है, पर वो नीचे से ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होके आता है, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आता है, और वो जो बीच में जो प्रकाश होता है तेज, उसमें वो मिल जाता है। तो ये ड्रीम मुझे बहुत अजीब लगा था। मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग में मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया था कि क्या था। फिर कुछ 1-2 महीने बाद में मुझे, मतलब जैसे ट्विन फ्लेम की वीडियोस तो मैं देखती ही रहती थी, तो कोई 1-2 महीने, इस ड्रीम के 1-2 महीने निकल जाने के बाद मुझे कुछ डिवाइन यूनियन हर वीडियो में कहते हुए सुनाई देते थे, ठीक है ना। तो फिर मुझे ऐसे मतलब इंट्यूशन आई कि वो कहीं ना कहीं मेरा डिवाइन यूनियन था, डिवाइन में मेरी मर्जिंग थी। जो ब्रह्म, जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं कि ब्रह्म ही सत्य होता है, वही डिवाइन होते हैं, निराकार ज्योति भी जिसको हम कहते हैं। तो मुझे पता चला कि मैं ब्रह्म में मिल चुकी हूँ, डिवाइन यूनियन हुआ है मेरा। तो आफ्टर थर्ड आई एक्टिवेशन, जैसे ही आपका तीसरा आँख खुलेगा, उसके बाद आपका एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन बन जाता है यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स यानी आप ब्रह्म ही लीजिए, ब्रह्म ही सत्य है। तो एक स्ट्रॉन्ग कि आप बहुत मतलब जल्दी, या कहते हैं ना फास्ट गाइडेंस आनी शुरू हो जाती है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। आपकी जर्नी के अनुसार डिवाइन आपको गाइडेंस देते हैं। मुझे भी काफ़ी गाइडेंस देती थी। साईं बाबा ड्रीम्स में दिखे थे, शिव जी दिखे। तो फिर एक महीना रह के मुझे साईं बाबा भी आए ड्रीम्स में। बाबा मुझे गाइडेंस दे रहे थे, मुझसे बातें कर रहे थे। साईं बाबा की प्रेजेंस मैंने नेचर में भी फील किया कि बारिश का टाइम था, मौसम होता है जब मैं रूफ़ पे होती हूँ, वॉक कर रही हूँ, तो उस वक्त बहुत क्लाउड्स होते हैं। तो क्लाउड्स में मुझे बाबा की प्रेजेंस फील हुई। उसका एक पिक भी मैंने लिया है, वो मैं शेयर करूँगी। और जैसा कि मैं बस बैठी रहती थी, कुछ अपना काम करती रहती थी, तो सडन मतलब बाबा का ही मतलब रहता था ख्याल, ठीक है ना। मैं बाबा के बारे में सोचती रहती थी, उनसे बातें करती रहती थी कि ये जर्नी क्या है। ये कन्फ्यूज़न, ये जो मिड वाली जर्नी होती है ना, आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो और बीच की जो बीच का समय होता है ना, तो उसमें थोड़ी थोड़ी ही क्लियरिटी होती है आपको जर्नी को लेके, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी रहता है। तो बस मैं बाबा से बातें करती रहती थी अपने बारे में, इस जर्नी के बारे में, अपने ट्विन के बारे में। तो बाबा मुझे गाइडेंस देते रहते थे। और साथ ही में कि बहुत सारे डाउनलोड्स आने शुरू हो जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से। ये जितने भी गाइडेंस और डाउनलोड्स है, वो मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें ज़रूर शेयर करूंगी। अभी मैं सिर्फ आपको अनुभव बता रही हूँ कि मेडिटेशन में मुझे क्या क्या अनुभव हुए थे। इसके बाद यूनिवर्स से, बाबा से मैं स्ट्रांगली टेलीपैथिकली कनेक्ट हो चुकी थी, अलाइन हो चुकी थी। फिर टाइम आता है ऐसे कि 10 महीने निकल गए। अब टर्निंग पॉइंट आया मेरी जर्नी में कि 2 महीने के बबल फेज़ के बाद मेरे डीएम का मेरा बबल फेज़ सिर्फ 2 महीने चला,
उसके बाद हमारी बातें बंद हो गई। उसके बाद कि मैं जहाँ पे मेरे डीएम रहते हैं, हाँ जहाँ मेरे डीएम रहते हैं वहाँ मेरा किसी काम से जाना होता है, ठीक है। तो मैं सोच के जाती हूँ कि उनसे मिल लूँगी, पर नहीं होती है मुलाकात। मैं दोबारा अपनी सिटी आ जाती हूँ, अपने शहर। यहाँ आते ही मेरे थॉट चक्रा से हैवी एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती है। मुझे पता नहीं था कि क्यों हुआ, मुझे एकदम तेज़ खांसी शुरू हो गया। वो 1-1.5 महीने तक चला मेरा खांसी। मुझे ऐसा लग रहा था, उस वक्त कोरोना चल रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ कोरोना का मुझे हुआ है, सिम्टम वगैरह आ गया है, गले में खराश वगैरह। पर कोई भी होगा वायरल वगैरह तो वो इतने टाइम तक तो नहीं चलता, 1 महीने तक, 1.5 महीने तक। एंड मैंने मेडिसिन भी ली थी, तो मेडिसिन भी वर्क नहीं कर रही थी, बिल्कुल असर नहीं हो रहा था मेडिसिन का भी। फिर वन इवनिंग में तो लेटी हुई थी एक शाम, सडन मेरे थ्रोट चक्रा में कुछ स्पिन किया, बहुत तेज़ स्पिन किया। हालांकि 1-2 मिनट के लिए वो स्पिन किया था, बट बहुत फास्ट था वो। तो उसी वक्त मुझे मतलब पता चल गया कि ये मेरा जो चक्रा है, जो चक्रा में एनर्जी वो फंसी हुई थी, तो वो क्लियर हुआ है। तो इस वजह से मुझे जो हुआ कि खांसी हो चुका था। फिर पता चलता है कि डीएम ने अपने कार्मिक को कमिटमेंट दे दिया, क्योंकि बात बंद हो चुकी थी, वो कम ही करते थे बात। बट मुझे अंदर से इंट्यूशन आ रही थी, मतलब कुछ सस्पिशियस जैसा लग रहा था कि अचानक से डीएम का बिहेवियर इतना कैसे चेंज हो गया। मैंने उनसे कंफर्म किया, बात किया, उन्होंने बोला यस, उन्होंने कमिटमेंट दे दिया किसी अपनी कार्मिक को, उनसे मैरिज कर ली, उनको चुन लिया, चूज़ कर लिया, और अपनी डिवाइन फेमिनाइन को रिजेक्ट कर दिया। तो वो जो मुझे न्यूज़ मिली वो शोर शॉक मिली, मुझे शोर शॉक साबित हुआ मेरे लिए। एकदम मुझे झटका लगा, सदमा लगा, पूरी तरीके से शैटर्ड हो चुकी थी मैं। फिर उस इवनिंग जब मुझे पता चलता है, ना मैं रात को डिनर कर पाती हूँ, मेरी तबीयत रात को ही बिगड़ जाती है, वॉमिट वगैरह शुरू हो जाते हैं, पूरी नाइट में सो नहीं पाती हूँ, पूरी नाइट मुझे हेडेक रहता है, सिर एकदम भारी रहता है, अर्ली मॉर्निंग भी। और ये फिर जो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी वो 15 दिन तक बहुत ख़राब ही रही, कंटिन्यू 1 हफ्ते तक मुझे ये वॉमिट्स हो रहे थे, सिर भारी था ही। मेरा मेडिटेशन यहीं पे आके फिर छूट जाता है। पूरे 15 दिन मैंने मेडिटेशन नहीं किया था, शरीर साथ नहीं दे रहा था तब। अर्ली मॉर्निंग डीएम और उनके कार्मिक आते हैं ड्रीम में, ट्रिगर करके जाते हैं खूब सारा, 1 हफ्ते तक वो आते रहते हैं, वो ट्रिगर करके गए। एंड अर्ली मॉर्निंग मुझे ड्रीम, जैसे ही ड्रीम आ जाता था मुझे शिवरिंग स्टार्ट हो जाती थी, हाथ वगैरह मतलब पूरी बॉडी मतलब कांपनी शुरू हो जाती थी, मतलब इंटरनली, मतलब ठंड की वजह से वो नहीं कांप रही थी, ट्रिगर होने, शिवर होता है ना कि जब आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेट होती है उसमें शिवरिंग्स होती हैं, तब मुझे पता नहीं था। और फिर मैं यूनिवर्स को बोल रही हूँ कि प्लीज़ ये बंद कर दो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब इंट्यूशन भी आई जब मुझे ये पता चला था कि डीएम ने कमिटमेंट दे दिया, उसी वक्त मुझे अंदर से गाइडेंस आती है, डिवाइन गाइड करते हैं, स्टॉप चेजिंग। मैं ठान लेती हूँ, ना लास्ट सीन देखूँगी, ना डीपी देखूँगी, नथिंग, कुछ भी नहीं, सोचना भी नहीं है डीएम के बारे में। अब अक्ल आ गई थी उस वक्त। और जो ट्रिगर मिल रहे थे सॉलिड वाले ड्रीम्स में, तो मतलब मैं पूरी तरीके से शिवर वगैरह, बहुत वीक हो गई थी मैं, बहुत ज़्यादा वीक। मैंने यूनिवर्स को प्रे किया, प्लीज़ यूनिवर्स मेरे डीएम मेरे ड्रीम में ना आए, हेल्प मी, प्रोटेक्ट मी। बड़ी ख़तरनाक वाली तबीयत ख़राब हुई थी, शिवर्स के साथ साथ डायरिया भी, कि ये सारे सिम्टम्स फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं जब एनर्जी, जो कहते हैं ना, जो डार्क एनर्जी आपके चक्रास में होती है, स्टोर्ड होती है, वो रिलीज़ होती है, तो आप फिज़िकली भी सफ़र करते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तबीयत ख़राब होनी जायज़ है इसमें। बट जैसे ही 15 दिन हुए मैं रिकवर हो गई, ठीक है ना। अगेन मैंने सोचा चलो अपना इनर वर्क दोबारा से शुरू करते हैं, अब तबीयत ठीक है। तो मैं जैसे ही मेडिटेशन में बैठती हूँ, ये
चीज़ तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ, ईड़ा पिंगला और सुषमना, और पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, जो फर्स्ट वीडियो था, कि जैसे मैं बैठी मेडिटेशन में तो मैंने फील किया मेरा कुंडलिनी जो शक्ति था वो फ्लो हो ही नहीं रहा है। मुझे लगा चलो एक दिन नहीं हुआ, हो सकता है मैं अभी भी रिकवर हुई हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा। फिर से मैंने कंटिन्यू ही रखा उसको, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, मैं देख रही हूँ ये क्या बात है, मेरी हो ही नहीं रही है कुंडलिनी शक्ति ऊपर, फ्लो हो ही नहीं रहा एनर्जी का, कोई वाइब्रेशंस नहीं हो रहे थे, कोई मुझे प्रकाश नहीं दिख रहा था। कि जब आप डीप मेडिटेशन में होते हो ना, थर्ड आई एक्टिवेशन जब स्टार्ट होता है ना, तब एक तरीके से आप समाधि अवस्था में पहुंच जाते। तो मैं मतलब वो जो अवस्था थी वो मैं इस टाइम पे फील नहीं कर पा रही थी। जैसे मैं रिकवर हुई इस टाइम पे वो ना प्रकाश दिख रहा है, ना कलर्स वगैरह दिख रहे हैं मुझे। तो अब उसके बाद फिर मैंने गूगल किया, शुरू किया रिसर्च वर्क अपना शुरू कर दिया, वीडियोस देखे यूट्यूब पे। तो उस वक्त तो मुझे मिले ही नहीं, 3-4 महीने बस मैंने अपना रिसर्च वर्क ही मेरा चल रहा था गूगल पे, और इस पर कोई वीडियो मुझे नहीं मिल रहा था कि कुंडलिनी शक्ति क्यों ऊपर नहीं उठती है, कि हम छोड़ देते हैं उसके बाद क्यों ऊपर नहीं उठती है, क्या रीज़न होते हैं, उससे जुड़ा हुआ कोई आर्टिकल, कोई कंटेंट मुझे नहीं मिला। फिर 4-5 महीने के बाद हार्डली मुझे कुछ 1-2 वीडियोस मिले थे जहाँ पे वो गाइडेंस देते हैं, बता रहे थे कि जो कोई बीच में छोड़ देता है ये मेडिटेशन जैसे ही छोड़ देता है, बाद में अगेन कुंडलिनी रूट चक्र में दोबारा चली जाती है, सेटल हो जाती है उसमें। और जब उठती तो है उसमें ये भी गाइडेंस था कि दोबारा से कुंडलिनी को जागृत हो सकती है, बट वो बहुत मुश्किल से होती है। कि फर्स्ट सिटिंग आप मेडिटेशन की करोगे ना, फर्स्ट टाइम आप बैठोगे तो बहुत इजीली हो जाएगी, कोई एफर्ट नहीं लगेगा, ठीक है। और जब मेडिटेशन छोड़ देने के बाद फिर से आप बैठते हैं, ठीक है, उसके बाद कुंडलिनी का जागृत होना मतलब बहुत मुश्किल से होती है। उसको भी चलो 1 साल हो गया था मुझे, और अब फिर 6-7 महीने निकल जाने के बाद मुझे थोड़ी मतलब ऐसा लगता था कि हाँ एनर्जी फ्लो हो रही है, ठीक है, मुझे फील होता था, बट वो इंटेंसिटी नहीं थी, ठीक है। थर्ड आई मेरा डीएक्टिवेट हो गया, जो यूनिवर्स से मुझे हैवी डाउनलोड्स मिलते थे, ठीक है, वो भी कम हो गए, बहुत कम हो गए। आते हैं अभी भी डाउनलोड्स मुझे रिसीव होते हैं, गाइडेंस आती है अभी भी, मतलब कभी मेडिटेशन तो मैंने कंटिन्यू ही रखा है, कभी मुझे एनर्जी का फ्लो फील होता है, कभी नहीं फील होता है। तो इसलिए मैं अपने हर वीडियो में मैंने सजेस्ट किया है, 4-5 वीडियोस में भी मैंने डिवाइन फेमिनिन्स जो होती हैं, क्योंकि सबसे पहले अवेकनिंग होने की होती है, मेडिटेशन भी वही करती हैं, डीएम तो नहीं करते, तो मैं उनको बोलूँगी प्लीज़ आप, अगर आपका हैवी एनर्जी रिलीज़ होता है, मेडिटेशन बिल्कुल मत छोड़िएगा। कोई चांस नहीं कि दोबारा से कुंडलिनी एक्टिवेट हो ना हो, आपका जर्नी अधूरा ना रह जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये मेरी गाइडेंस नहीं है, ये डिवाइन की गाइडेंस है आपको, क्योंकि ऐसा रेयर लोग एक्सपीरियंस करते हैं। पूरा यूट्यूब सिर्फ इसी वीडियो से भरा हुआ है कि अरे थर्ड आई ओपन हो गया तो बंद ही नहीं होता, बंद ही नहीं होगा, कभी नहीं होगा, पर वो झूठ है। उन्होंने या तो कॉपी किए हुए होते वीडियोस, उनका कोई खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता है, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप संभल के रहना, अपना मेडिटेशन मत छोड़ना। बट चलो कोई बात नहीं, मुझे ज़्यादा अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जैसे ही रिकवर हो गई थी ना, उसके बाद मैंने अपने अंदर फील किया मेरी जो बॉडी है इतनी लाइट हो गई थी, इतनी लाइट कि जो रुई होती है ना, आप रुई को हाथ में लेते हैं तो कितनी हल्की होती है, मैं कम्प्लीटली अंदर से इतना हल्का महसूस कर रही थी। इसमें लाइट, जैसे ही आपका लाइट बॉडी एक्टिवेट होगा ना, तो मतलब वो ऐसी स्टेट होती है, कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाते हो आप ज़ीरो कॉन्शियस में आ जाती हो। उस वक्त मैं एकदम निर्विचार हो गई थी, कोई थॉट मैं ला ही नहीं पा रही थी। अगर मैं ज़बरदस्ती भी कोशिश करूँ लाने की, मैं नहीं ला पा रही थी। और भी कुछ, और जैसे कि मेमोरी लॉस जैसे भी सिम्टम्स होंगे कि आपको थोड़ा मेमोरी लॉस होगा, उससे रिलेटेड मैंने 1-2 वीडियोज़ भी देखे थे कहीं पर, ठीक है। और मैंने फिज़िकली क्या अनुभव किया,
लाइट बॉडी एक्टिवेट के बाद कि ना मुझे प्यास लग रही है ना मुझे भूख लग रही है। मैं खा पी तो रही हूँ, मैं टाइम टू टाइम अपना खाना खा रही हूँ, पानी पी रही हूँ, बट कहते हैं ना एक हंगर फील होती है ना हमें, ठीक है, भूख लगने के टाइम पे, तो मुझे हंगर फील ही नहीं हो रही थी। एंड अगर मैंने खाना खा लिया तो खाना खाते तो हमें फ़ील होता है कि चलो हमारा पेट अब भर रहा है, ठीक है, तो मुझे वो भी फील नहीं हो रहा था, कुछ फील नहीं हो रहा था अपने बॉडी के अंदर, एकदम हल्की हो चुकी थी। तो वो तब मुझे समझ में आया कि इनर यूनियन क्या होता है, जो सोल मर्जिंग होती है, कि आपकी जो शिव शक्ति एनर्जी होती है, ईड़ा पिंगला या कहें डीएम या डीएफ की सोल मर्जिंग होती है। तो वो मेरी सोल मर्जिंग थी मेरे डीएम के साथ, क्योंकि उस वक्त मैं ऐसा फील कर रही, मतलब सिर्फ कुछ दिन पहले तक तो मैं चेजिंग की एनर्जी में थी, और सडन अब डीएम के लिए मतलब कुछ चेजिंग की एनर्जी थी नहीं, कुछ फील ही नहीं हो रहा था डीएम के लिए, कुछ भी नहीं, मन ही नहीं कर रहा था कि मैं डीएम के बारे में सोचूं भी। तो यहाँ भी समझ में आ गया कि मैं डिटैच हो चुकी हूँ, डिटैचमेंट में मैं आ चुकी हूँ। इनर यूनियन फील कर रही थी, अपने डीएम को मैं अपने अंदर ही फील कर रही थी अब, जिसको हम 5D यूनियन भी कहते हैं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि 5D मैरिज वाला, आप ज़रूर देखिएगा कि जो 5D मैरिज होती है, जो 5D यूनियन होता है, इनर यूनियन, वही आपकी मैरिज होती है एक तरीके से आपके डीएम के साथ, परमानेंट मैरिज में होते हो आप तब। तो बस थोड़ा मतलब ब्लिस में थी, खुश भी थी, ये सोच के कि चलो डीएम तो गए, थर्ड पार्टी में गए सो गए, पर कम से कम मेरा इनर यूनियन तो हो गया। यहाँ पे मैं डिवाइन फेमिनेंस को ये सलाह दूँगी कि आप अपनी जर्नी को लेके, ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके इतना टेंशन मत लीजिए कि कब पूरा होगा, कैसे होगा। आपकी जर्नी है ना डिवाइन के कंट्रोल में है, ठीक है। मतलब जो मास्टर्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल टीम होती है, डिवाइन होते हैं, इन सबकी नज़र आप पे भी होती है एंड आपके डीएम पे भी होती है। आप लोग क्या कर रहे हैं, किस एनर्जी में हैं, वो सब देख रहे होते हैं, ठीक है। आपको अगर इनर यूनियन में लाना है, कैसे लाना है, डिवाइन उसकी पूरी प्लानिंग कर रहे होते हैं। अगर आपको इनर यूनियन में लाने के लिए उनको डीएम को थर्ड पार्टी में भी फंसाना पड़े तो फंसा देंगे, कुछ भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि आपका जो डीएम के लिए मोह है, जो अटैचमेंट है, वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब तक मोह नहीं निकलेगा तब तक जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो 5D की एनर्जी में नहीं आ पाते, 5D यूनियन को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। मोह जो होता है वो 3D की एनर्जी होती है, 5D की नहीं होती है। 5D में अनकंडीशनल लव होता है, ना पाने की चाह रहती है, ना खोने का डर रहता है। फिर इसके बाद ही जब मेरा 5D यूनियन हुआ, उसके बाद मुझे मतलब फियर लग ही नहीं रहा था। हाँ, डीएम से थोड़ा सा नाराज़ थी, ठीक है, कि पूरे साल तक इतना मतलब मैं सोच रही थी उनको, और वो है कि कार्मिक के पीछे भागे जा रहे, तो थोड़ा सा नाराज़ हो गई। बट उसके बाद मतलब हेटेड वगैरह नहीं आई। ये है कि 5D यूनियन में अगर आपका 5D यूनियन हुआ होगा, ठीक है, उसके बाद आपके मन से जो हेटेड होगी, किसी के लिए भी होगी, पूरी तरीके से निकल जाएगी। डीएम कार्मिक के साथ हैं भी, फिर आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। आप ज़बरदस्ती लाने की कोशिश करोगे ना, तब भी नहीं आएगा। नफ़रत लाने की कोशिश करोगे, घृणा लाने की कोशिश करोगे, बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, बस मेरी नाराज़गी थी, पर वो भी फिर 1-2 महीने बाद रह के वो नाराज़गी भी चली गई। क्योंकि जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है ना ट्विन फ्लेम जर्नी से जुड़ी हुई, वो आपकी 5D यूनियन होने के बाद धीरे धीरे आपको मिलनी शुरू होती है। यूनिवर्स आपकी स्टेजेस देखता है कि आप किस स्टेज में हो। अभी चेजिंग की एनर्जी में हो तो टैरोट कार्ड्स आएंगे। अच्छा, आपने मेडिटेशन स्टार्ट कर लिया है तो फिर उससे जुड़े ही, जैसे कुंडलिनी से जुड़े हुए वीडियोस आ जाएंगे, चक्रास से जुड़े हुए वीडियोस आएंगे आपके पास। थर्ड आई कैसे एक्टिवेट होता है, क्या होता है, कैसे सपने आते हैं, वो सब वीडियोस आएंगे आपके पास। अच्छा, आप 5D यूनियन में आ जाते हो, जो एक्चुअल असली वाली इन्फॉर्मेशन होती है ना, रियल इन्फॉर्मेशन, वो 5D यूनियन की होती है कि उसके बाद क्या एक्सपीरियंस करते हो। सरेंडर वाली स्टेज में आते हो, तब आपको सरेंडर वाली वीडियोज़ आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है उससे पहले भी आने शुरू हो जाए, बट आप तब बहुत मुश्किल से उन वीडियोज़ को समझ पाते हो।
तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी से जुड़ा जो रियल कंटेंट है वो 5D यूनियन में आने के बाद आपको पॉपअप होना शुरू हो जाता है यूट्यूब पे। तो बस एक ही बात कहूँगी डिवाइन फेमिनाइन से, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी है डिवाइन मैस्कुलेंस भी हो वो भी सुन रहे हैं तो हाई वाइब्रेशंस में रहो, 5D यूनियन में जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करो, डिटैच हो जाओ इस मेटेरियल वर्ल्ड से। जो 3D के एनर्जीज़ हैं उनसे आपको डिटैच होना है, यही आपका गोल है, इसलिए आपको जर्नी मिली है। और अपनी जर्नी को लेकर टेंशन मत करो, जहाँ पे आपका 5D यूनियन हो गया आप समझ लो आपका जर्नी आपने पूरा कर लिया और सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दो, आपकी जर्नी को भी वही पूरा करवाएंगे। आपका जो 3D का यूनियन भी रहता है हर वक्त दिमाग में रहता है, मुझे पता है, तो वो भी डिवाइन पे छोड़ दो, हो तो हो, नहीं हो तो वो भी अच्छा। बस हर वक्त भक्ति भाव में रहो, लोगों को हील करो, लोगों को अवेयर करो, अपना आपको जो मिशन वर्क है, जो आपका सोल पर्पस है उस पर फोकस करो। एक्चुअल इनर वर्क वही है, मेडिटेशन तो मतलब इनिशियल स्टेज में होता है, मेडिटेशन को भी कंटिन्यू रखो। एंड एक्चुअल इनर वर्क जो अपने आसपास हम ट्विन फ्लेम्स का गोल ही यही होता है इस अर्थ पे आने का कि समाज में अच्छा बदलाव लाना। तो आपका जो जो मिशन वर्क है उस पर ध्यान लगाओ। तो आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।